नमस्ते, जय हिंद। मैं गोपाल कृष्ण देश भर में बैठा हुआ समस्त पूर्व सैनिक जेसीओ जवान को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। काफ़ी दिन के बाद मैंने वीडियो में आया है। खास बात को लेकर इसलिए आना पड़ा, जो कि सबको पता है 8 CPC जो लागू करने के लिए सरकार ने कमेटी बना दी। कमेटी का कार्यकाल 18 महीने के लिए दिया गया है और उसमें जो चेयरपर्सन के रूप में रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई मैडम को बिठाया हुआ है और उनका साथ में सेक्रेटरी के पद पे जो श्री पंकज जैन साहब है और पार्ट टाइम मेंबर का नाम पर उसमें प्रोफेसर पुलक घोष साहब को भी लगाया गया है। अब सरकार के पास समस्त यूनियन जितना भी है, जो अपना केंद्र सरकार का और जो रेलवे का हो या पोस्ट ऑफिस को हो या हर मंत्रालय में जो कर्मचारी रहता है, हर जगह का जो केंद्रीय कर्मचारी का जो अलाउंस हो, पेमेंट हो या पेंशन हो, हर बात को पर जो पे कमीशन जो 8 CPC कमेटी जो बनाया हुआ है उनका सामने रखेंगे और उन्होंने अपना विसंगति पिछले बार जो सरकार ने क्या धोखा दिया सब उसमें रखेंगे और जंतर मंतर में एक दिन का धरना भी देके वो निकल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू करो, न्यू पेंशन स्कीम NPS को हटाओ, ये सब मांगे हो रहा है। लेकिन हमारा जो पूर्व सैनिक जो सिविल में जितना भी है, आपको पता है, इंक्लूडिंग हमारा डिफेंस सिविलियन, उनका कर्मचारी यूनियन अलग है और उनका अफसरों का यूनियन अलग है और मांग भी सरकार का सामने पे कमीशन के जरिए वो अलग अलग से ही करता है, इकट्ठा नहीं करता। लेकिन हमारा जो देख रेख करने के लिए हमारा अफसर ज़बरदस्ती हाईजैक करके हिंदुस्तान को आज़ाद जब हुआ है तभी से लेकर हमें उनके पाँव के नीचे दबा के नौकरी भी कराता है और रिटायरमेंट होकर आने के बाद वो अपना गद्दी को संभालने के लिए, अपना राजनीति का जो रोटी सेकने के लिए और बड़ा बड़ा पद पे बैठने के लिए, जो हमारे एक बड़ा नफरी को अपना जूता के नीचे दबा कभी भी रखता है और आर चालाकी से अपना मांग सरकार से करता है, लेके भी चले जाता है। लेकिन हमारे लिए 1 से लेकर जो 7 पे कमीशन तक धोखा ही धोखा दिया हुआ, सबको पता है। ये भी और जागरूक है, सबको पता चल चुका है उसके पीछे क्या है, कारण क्या है, सब पता। लेकिन हमारा जो अभी जो 8 CPC को लगाया गया है, तो हमारा जो भी मांग है 8 CPC का सामने रखना चाहिए, वही मान्य है। लेकिन हमारा डेमी ड्रिल शुरू हो चुका है केरला से। केरल पढ़े लिखे स्टेट है करके सभी बोलता है, मैं भी केरला का है, लेकिन केरला का जो संगठन जो है वो सिर्फ चमचगिरी काम करने के लिए बैठा हुआ है, उनको ऐसे के लिए बिठा के रखा है। देशीय संगठन जितना भी है, ISL है, उसका साथ में सम्मिलित होकर काम करने वाला स्टेट एक्सर्विसमेंट लीग्स है, जो साउथ इंडिया में जो भी है। और अभी एक न्यूज़ आपने देखा, उसके अंदर बता रहा है, एक संगठन बोल रहा है आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने निवेदन दे दिया जो अपना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और साथ साथ में पार्लियामेंट MP जो हमारा जो पार्लियामेंट MP जो शशि थरूर है, उनको भी निवेदन दिया करके वो बोल रहा है। और एक चैनल ये बोल रहा है और हमारा विसंगति पूरा नहीं करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो फिर ये पे कमीशन किस लिए बैठा है? ये पे कमीशन किस लिए बैठा है और इनको किस लिए बिठा कर रखा है? 18 महीने सरकार ने समय दिया है और हमारा जो भी मांग है स्ट्रांगली उनका सामने रखना चाहिए और 1 से लेकर 7वां पे कमीशन तक हमारे साथ में क्या धोखा किया है उसको गिनती करके समझा के रखना चाहिए और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देना चाहिए। लेकिन उनका सामने कोई नहीं जाएंगे, उनका सामने कुछ नहीं रखेंगे। हमारा देशीय संगठन का जिम्मेदारी है, वो वहाँ पर बैठता है, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमें धोखा देने के लिए डेमी ड्रिल शुरू कर चुका है। वो डेमी ड्रिल का कुछ वीडियोस आया हुआ है, वो वीडियो मलयालम भाषा में है और कुछ लेटर भी निकला है, वो भी मलयालम भाषा में है। उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डाल रहा हूँ और जो समय रहते हुए आप उसको, क्योंकि मैं हिंदी में इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि देश भर में बैठा हुआ समस्त पूर्व सैनिक जो हमारा PB और जितना भी है, उनको सबको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, जो कि हमें डेमी कौन बनाता है और सेलेक्टेड नेता जो भी देशीय संगठन में बैठता है वो सेलेक्टेड नेता होता है, अफसरों का सेलेक्टेड नेता, बस उनका सिर्फ टास्क देता है, वो टास्क पूरा करने के लिए
वो सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, नहीं तो न्यूज़ चैनलों में जाके इसी जैसा न्यूज़ फ्लैश न्यूज़ निकाल देता है। उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए जो भी है वो सरकार के सामने लेके जाकर रखने वाला काम इस वक्त पे कमीशन का है। पे कमीशन जरिए ही जाना चाहिए। बाकी जो भी इसी के अंदर जो है आपको आगे मैं सुनाता हूँ, आप सुनिए। ഒരു റാങ്ക് ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലെ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന് നിവേദനം നൽകി വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ സംഘടന. തുല്യ പെൻഷന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമ പോരാട്ടത്തിനായി സംഘടന സുപ്രീം കോടതിയെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. जो न्यूज़ मलयालम भाषा में था, रिपोर्टर चैनल का है, देख लिया, सुन लिया है। जो देश भर में पूर्व सैनिक जो बैठा है वो समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने न्यूज़ के बारे में पहले ही बता दिया है। उसके अंदर खास यही है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को निवेदन दिया गया है और नहीं मानेंगे, जनरल मिनिस्टर को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे करके बोला है। जो कि पे कमीशन किस लिए बैठा है उसके सामने जाएंगे करके नहीं बोल रहा है। जो कि उसके पास जाएगा तो काम हो जाएंगे, काम होना नहीं चाहिए। जो कि देश का पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बनाना, तो केरल का पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बना दीजिए। जो कि मलयालम भाषा में वो न्यूज़ आया हुआ है, केरल में जो बैठा है वो बेवकूफ़ बना, लेकिन देश भर में जो बैठा हुआ सारे पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बनाने नहीं देना है। इसलिए मैंने इस खास बात को जो सारे एक्स सर्विसमैन के सामने लेकर आया था, जो कि कहाँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो कि नॉर्थ साइड में PBOR के बीच में और किसी भी संगठन हो वहाँ पर, वहाँ का अफसर, वहाँ का संगठन में, वहाँ का PBOR को जो ऐसे दाड़ लेकर जाकर उनके सामने गला नहीं सकता है। जो कि उनको पता है, उनका मांग का आवाज़ जंतर मंतर में उठा था। 382 डेज वहाँ पर हमारा पूर्व सैनिकों ने धरना दिया। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेतृत्व में था। सारे संगठन में जितना भी PBOR थे सारे उस जगह पर पहुँच चुका था। अनकंट्रोल हो गया, खलबली मच गया सरकार के सामने और अफसरों के बीच में। जो भी तोड़ना फोड़ना सब वहाँ पर हुआ है। हम खुद ही उस जगह पर मौजूद थे, हमें सब पता है। लेकिन एक ड्रीमी ड्रिल शुरू करके इसी जैसा गुमराह करना अच्छा नहीं लगता है। जो कि बेवकूफ़ बनाना अच्छा नहीं लगता है। जो पूर्व सैनिकों को, PBOR को, जैसे जवान को पता है हमारा अनोमलीज क्या है और उसको कहाँ से मांग करना है, हम सरकार से मांग करना है। अब मौका है, पे कमीशन में बैठा हुआ कमेटी के सामने ये रखो और हमारा देशीय संगठन वहाँ पर बैठ के इसके लिए बात करो। अगर नहीं मानता है आंदोलन को चेतावनी दो, लेकिन ऐसा करने से ऑटोमेटिकली आंदोलन हो भी जाएंगे। लेकिन ये अच्छी तरह हमारे अफसरों को पता है, इसलिए उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ, देशीय संगठन ने सेलेक्ट करके कई सालों से रखा हुआ जो PBOR का जो नेता जो है, जो अपना सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, उनको जो की डाल के बेचता है। इसलिए ऐसे ऐसे डमी न्यूज़ आ जाता है। इसके अलावा एक न्यूज़ और भी आया था, उस न्यूज़ का वॉइस भी आप सुन लिए। वो भी सुनने के बाद मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ബ്രേക്കിംഗ് നൗ. വിരമിച്ച സൈനികർക്ക് നൽകുന്ന പെൻഷനിൽ അസമത്വം നേരിടുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതിയുമായി ആർമി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ 2006 മുൻപും ശേഷവും വിരമിച്ച ഒരേ റാങ്കിലുള്ളവർക്ക് വ്യത്യസ്ത പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. മോഡിഫൈഡ് അഷുറൻസ് കരിയർ പ്രോഗ്രസീവ് കിട്ടിയവർക്ക് മാത്രമേ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിനും ശശി തരൂർ MP-ക്കും പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വിരമിച്ച ഒരു കൂട്ടം സൈനികർ. जो और एक चैनल था उसका न्यूज़ का जो वॉइस सभी ने सुन लिया है, मलयालम भाषा में है। उसमें ये है, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन ने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेटर लिखा है और माननीय जो पार्लियामेंट MP शशि तरूर को भी निवेदन दिया है और अपना अनोमलीज का दूर करने का मांग कर रहा है। जो कि उनको भी दिखाई नहीं दिया है, वहाँ पर पे कमीशन को बिठा के रखा है। पे कमीशन के सामने जाना चाहिए। पे कमीशन के पास पावर है, वो करना है, सरकार को वही कहना है, स्ट्रांगली उनके साथ में मिलकर जाना है। जैसे मान लो हमारे देश में अगर चुनाव आ जाता है तो चुनाव आयोग की तरफ से जो वहाँ पर आचार संहिता लागू कर देता है, साथ साथ में जो वर्तमान सरकार के पास जो भी जो उस टाइम पर मौजूदा सरकार जो है उनके पास जो भी पावर है वो पावर जो चुनाव आयोग के पास आ जाता है। उसी जैसा पे कमीशन जब बिठा दिया, गठन कर दिया, तो जो भी मांग सरकार से करना है उन्हीं के द्वारा ही करना चाहिए। क्लियर उस चीज़ को बता रहा है। लेकिन हमारा संगठन डमी ड्रिल, डमी नाटक ये कर रहा है और देश का पूर्व सैनिकों को बना रहा है। और इसके अलावा मैं आपको एक और ख़ास बात बता रहा हूँ, जो अपना
केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने एक लेटर निकाला राज्य सैनिक बोर्डों के लिए और अपना अपना एरिया में पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करके जो स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। तो ऐसे काम में जो केरल का राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से जो जिला सैनिक बोर्ड त्रिशूर का एक लेटर हमारे पास आए थे, उस लेटर में सोशल मीडिया में घूम रहा है वो लेटर, उसमें 30 तारीख को 30/12/2025 को वो मीटिंग का आयोजन हुआ है। जो ब्लॉक पंचायत, जो जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत वगैरह होता ही है और उनके पास ऑडिटोरियम वगैरह रहता है, उसी के अंदर जो सारे एक्स सर्विसमैन और परिवार को बुलाया गया है। उसमें प्रोग्राम ये दिया है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है, 1:30 बजे वहाँ लंच भी होंगे। और ये कहा गया है आते टाइम पर रिचार्ज बुक, बैंक पासबुक, PPO और पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट सब लाना है। लेकिन किस लिए लाना है, उसका काम क्या है ये नहीं होता। पूरा असल जो ओरिजिनल को लेकर आने के लिए बोल रहा है। मतलब क्या करेंगे उसको लेके, मतलब यही है बेवकूफ़ बना, जांच करना, मतलब इसी जैसा बेवकूफ़ बना के जांच करना। इसके पीछे हमारा अफसर है, ठीक है। हम सरकार से मांग करना है, उसके लिए हम कोई अफसर से डरने की जरूरत ही नहीं है। जो उनसे क्या डरना हमको, हम अपना मांग सरकार से करेंगे, वो दे या ना दे। अगर नहीं दे रहा है तो PBR ठीक है, सभी मिलके ऑल इंडिया लेवल में धरना करेंगे। लेकिन उनको क्यों टेंशन हो रहा है इसके लिए? क्योंकि डमी ड्रिल लगाकर हमें बेवकूफ़ बनाना और हमारा जो मांग को ना दिलाने का कोशिश करना, यही हो रहा है। हमारा मांग बहुत है, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पूरा देश का पूर्व सैनिकों को जगा चुका है। सबको पता है अपना हक क्या है। जो हमारा OROP 1 में क्या हुआ है, प्रीमेच्योर का अलग कर दें। OROP 2 में क्या हुआ है, अफसरों को 8 से 12 लाख तक एरियर आ गया, GSO 0 टेबल में आ गया। और OROP 3 में जो अफसरों ने कई सालों से मांग कर रखा गया था, वो OROP 3 ले लिया और OROP लागू ही नहीं अफसरों को, उनको तो मिल ही गया, ठीक है। और MSP जो अफसरों ने अपना GSO जवान को पिटिशनर बना के, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हमारा सरकारी वकील बैठता है, हमारा पूर्व सैनिक GSO जवान, उन्हीं का ड्रामा ड्रिल, और वो हमको नहीं दिलाना है। लेकिन MNS को तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। उनको जो मिलना है तुरंत मिल जाता है, उनके NOV मिल गया, सब मिल गया। हमारे लिए इसको कोर्ट में, और हमारा भी जो संगठन कोर्ट का नाम ले लेता है, कोर्ट में जाएंगे तो मिलेगा। तो अभी 10-20 साल, अभी जो हमको पे कमीशन अभी मिलना है वो तो 10 साल के बाद सब मर चुका होगा। यही है हमारा डिसेबिलिटी पेंशन का बात हो, फैमिली पेंशन का बात हो, अफसरों का फैमिली पेंशन, हमारा फैमिली पेंशन का अंदर देखो आप, अफसर का डेथ हो जाता है तो उनको वही सेम फैमिली पेंशन में चला जाता है, हमारा तो सीधा आधा हो जाता है। तो इसी जैसा 7th CPC के अंदर देखो फिटमेंट फैक्ट अलग अलग कर दी, ECHS और कैंटीनों में भेदभाव, ये सब। और उसके बाद सबसे बड़ा गुलामी, जो अंग्रेज़ों के टाइम से बनाया हुआ कानून और हमारा गुलामी प्रथा, क्योंकि सेवादार के नाम पर गुलामी प्रथा, ये भी हमने देखा। इसके ऊपर आवाज़ उठाया हुआ है, बैनर बनाया हुआ है, सरकारी तंत्र जितना भी है इसका पूरा फोटो लेके गया, ये मेरे तरफ से लिया है। लेकिन तोड़ने में हमारा ही बंदों को लगा दी। लेकिन अब मौका है, अब जागरूक हो जाइए, अपना हक को जहाँ से मांगना है अपना संगठन को बताइए, डमी ड्रामा बंद करिए। हमसे आप मेंबरशिप ले रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, और अपना फैक्ट्री अगर चलना है तो हमारा जो हक जो है पे कमीशन का सामने रखिए और स्ट्रांगली रखिए और आंदोलन को चेतावनी दे दीजिए, क्योंकि 1 से लेकर 7 पे कमीशन तक हमको धोखा दिया, 8वां पे कमीशन में हम धोखा लेने नहीं देंगे। बस, जय हिंद, वंदे मातरम।